हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना। वहां पर हमने एचडीएफसी बैंक के इस क्वार्टर के यानी कि 2025 मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और साथ ही साथ इस वीक के मार्केट ट्रिगर्स को भी डिस्कस किया हुआ है। आगे अगर हम आज के इस वीडियो की बात करें तो आज के वीडियो में हम आईटी सेक्टर या आईटी इंडेक्स को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ एचसीएल टेक जो थर्ड लार्जेस्ट इंडियन आईटी ट्रेडिशनल कंपनी है, इस कंपनी का रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हैवेल्स इंडिया यह लीडर इन इंडिया फास्ट मूविंग एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाली कंपनी के रिजल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के मार्केट क्लोजिंग को देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है, इंडियन इक्विटी मार्केट में हरियाली ही हरियाली छाई हुई है अभी के समय और काफी अच्छा बाउंस बैक आ गया है पिछले एक महीने में, जहां पर आपने भी अपने पोर्टफोलियो को काफी अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ देखा होगा। जैसे मार्केट गिरे थे या क्रैश हुए थे, उसी स्पीड से अभी मार्केट हर रोज बढ़े जा रहा है। लेकिन ऐसा हमेशा तेजी बने रहना भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट सेट करता है और ऐसे समय इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। तो चलिए हमारे मार्केट क्लोजिंग को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 0.7% पॉजिटिविटी रही आज के दिन। फिर सेंसेक्स 30 में भी 0.7% की तेजी बनी रही और बैंक निफ्टी जो कि बढ़ने में सबसे आगे था और ऑल टाइम हाई अचीव करने के बाद 0.5% की नेगेटिव क्लोजिंग हुई है आज के दिन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मार्केट को गहराई से देखा होगा तो आपने ये महसूस किया होगा कि जब बैंक के शेयर्स या बैंक इंडेक्स बढ़ता है तो आईटी इंडेक्स घटता है अमूमन, और वाइस वर्सा जब आईटी बढ़ता है तो बैंक घटता है। तो आज के दिन वही सेंटीमेंट प्ले होते हुए दिखा है। तो चलिए आगे बढ़ने वाले सेक्टर को देख लेते, जहां पर आप देख सकते निफ्टी आईटी आज का टॉप परफॉर्मर रहा। काफी दिन या काफी वीक परफॉर्मेंस के बाद आज आईटी में काफी मजबूती बनी रही, जहां पर लगभग 4.5% की तेजी बनी रही। फिर निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, यह तीनों ही इंडेक्स 1.5 से लेकर 2.5% मजबूत रहे। आगे अगर हम बात करें तो निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी मेटल, यह सभी चारों इंडेक्सेस 0.7 to 1.3% मजबूत रहे। आगे के इंडेक्स अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी कमोडिटीज, ये सभी चारों इंडेक्सेस 0.3 to 0.7% मजबूत रहे। आगे आप देख सकते हैं लास्टली निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, इन चारों ही सेक्टर में 0.5 to 0.9% की मंदी बनी रही। तो ये तो हो गया हमारे आज के दिन का प्रदर्शन इंडेक्स लेवल का। अब अगर हम आईटी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं पिछले साल में मई या जून के महीने के सपोर्ट को फिर से लेते हुए आईटी इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है फिलहाल। और देखते हैं आईटी एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इसी कारण बाहर देशों को एक्सपोर्ट के सर्विसेज आईटी जो हमारा डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करता है, जहां पर सबसे ज्यादा बिजनेस अमेरिका से आता है और वहां पर आपको पता ही है टेंशन बना हुआ है, इसलिए आईटी इंडेक्स को सबसे ज्यादा मार पड़ी है फिलहाल। लेकिन अभी फिलहाल का माहौल शांत होने के कारण थोड़ा सा आपको आईटी में हलचल या बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और आपको पता ही है नैस्डैक का परफॉर्मेंस जिस तरह का रहता है उसी तरह से हमारे आईटी इंडेक्स परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड अमेरिका का नैस्डैक कैसे परफॉर्म करता है। तो चलिए अब हमारे वीडियो के अगले कड़ी की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां पर हैवेल्स इंडिया इस कंपनी के मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स में 20% का जंप दिखाया हुआ है, जहां पर 5,442 करोड़ का सेल्स था पिछले साल मार्च में, वहीं इस बार 6,544 करोड़ का सेल्स कंपनी ने जनरेट किया हुआ है। इसके बाद हम अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते 16% का जंप नेट प्रॉफिट में दिखाया है कंपनी ने, जहां पर 447 का नेट प्रॉफिट बढ़कर 517 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर हम इस कंपनी का फंडामेंटल चेक करें तो आप देख सकते हैं लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की एफएमईजी सेगमेंट में और मार्केट कैप आप देख सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए का है। अगर हम पीई देखें तो 68 का पीई रेशियो है। आगे अगर हम आरओई आरओसी देखें तो काफी बढ़िया है, 18 और 24 का है। आगे अगर हम रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 साल में 8% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया हुआ है कंपनी ने। आगे अगर हम सेल्स की बात करें तो पिछले 5 साल में 80% का CAGR सेल्स में कंपनी ने दिखाया हुआ है। आगे अगर हम वैल्यूएशन देखें यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें पिछले 10 साल का, तो आप देख सकते हैं लगभग अपने 10 साल के मीडियन
पी के आसपास कामकाज कर रहा है स्टॉक, जहां पर 63 का मीडियन पी है स्टॉक का, और अभी फिलहाल 68 के पी पर कामकाज कर रहा है स्टॉक। आगे आप क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपीएम 12% का है, जो कि ठीक ठाक है। पिछले साल भी कंपनी का ओपीएम 12% का ही था। अगर हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट काफी ग्रोइंग है। 2021 में 1044 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का अभी बढ़कर 1470 करोड़ का हो चुका है। इससे आपको यह समझ में आता है कि काफी कंपनी स्टेबल है। और आगे अगर हम इस कंपनी का बैलेंस शीट चेक करें तो आप देख सकते हैं काफी स्ट्रांग बैलेंस शीट है, जहां पर कंपनी का बैलेंस शीट लगातार एक्सपांड करते जा रहा है, और जहां पर रिजर्व कंपनी का काफी बढ़िया और बढ़ते जा रहा है और ग्रोइंग है, और कर्ज भी काफी हद तक कम हुआ है। आगे अगर हम कंपनी के ऑल रेशियोज चेक करें तो आप देख सकते हैं डेटर डेज भी कम हुआ है, और इन्वेंटरी डेज भी ठीक ठाक है, वर्किंग कैपिटल डेज और कैश कन्वर्जन साइकिल भी ठीक ठाक है। इसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें तो आप देख सकते हैं लगभग 60% का हिस्सा कंपनी के प्रोमोटर ओन करते हैं, और फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स 22% का हिस्सा ओन करते हैं, जो कि इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने हमारे इस क्वार्टर में अपना हिस्सा थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। कंपनी के लिए ये एक पॉजिटिव संकेत है। साथ ही साथ लोकल पब्लिक निकलते जा रहे हैं कंपनी से, जहां पर सिर्फ 5.5% पब्लिक के पास हिस्सा है इस कंपनी का। तो फ्रेंड्स, ये काफी बढ़िया कंपनी है, लेकिन फिर भी रिजल्ट के बाद भी, अच्छे रिजल्ट देने के बाद भी आज कंपनी का स्टॉक में 3% की गिरावट देखी गई, जिसका मेन कारण मैनेजमेंट की कमेंट्री को बताया जा रहा है, जहां पर मैनेजमेंट का कहना है कि हमें कुछ सेगमेंट में काफी ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, और हो सकता है इसके कारण थोड़े से मार्जिन में प्रेशर रहे अगले क्वार्टर में। जैसे कि आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट एक्सपेक्टेशन पर चलता है, और फ्यूचर के अर्निंग को हमेशा डिस्काउंट करके ही स्टॉक मार्केट परफॉर्म करते रहता है। देखते हैं आगे चलकर किस तरह का मूव बनता है स्टॉक में। तो चलिए अब हमारे अगले दिग्गज आईटी कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यह इंडिया की 3rd लार्जेस्ट एंड फास्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी है। इस कंपनी का भी आप देख सकते हैं जो सेल्स है वो 6% के साथ बढ़ा हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट भी 8% के साथ बढ़ा हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम कंपनी का ओवरव्यू चेक करें या फंडामेंटल चेक करें तो आप देख सकते 4,32,000 करोड़ की कंपनी है, यानी कि ह्यूज कंपनी है, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ की थोड़ी कमी है। अगर हम पी रेशियो देखें कंपनी का तो आप देख सकते 25 का है। अगर हम ROE ROCE देखें तो 25 और 32 का है, जो कि काफी शानदार है। अगर हम पिछले 3 साल के रिटर्न देखें तो ओनली 10% का CAGR रिटर्न कमा कर दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी ने। आगे आप 5 साल का सेल्स ग्रोथ देख सकते 10% का CAGR है। फिर अगर हम मीडियन पी देखें तो 10 साल का मीडियन पी आप देख सकते 17 यानी कि 17 का है, लेकिन अभी के समय स्टॉक 25 के पी पर कामकाज कर रहा है। इसके हिसाब से तो थोड़ा सा ज्यादा या महंगा है, लेकिन फास्ट ग्रोइंग है तो थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएशन डिजर्व करती है कंपनी। आगे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं पिछले साल 28,499 करोड़ का सेल्स किया था कंपनी ने, जो कि बढ़कर अभी 30,246 करोड़ का हो चुका है। आगे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते 6,117 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल का बढ़कर 6,482 करोड़ का हो चुका है। इसके बाद अगर हम ओपीएम देखें तो अनचेंज ओपीएम है, यानी कि पिछले साल भी 21 का ओपीएम था और इस साल में भी 21% का ही ओपीएम है। फिर अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते 3,995 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस साल बढ़कर 4,309 करोड़ का हो चुका है। तो नॉर्मल ग्रोथ है कंपनी में, कुछ खास ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई है कंपनी ने पिछले 1 साल में। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप देख सकते हैं 2021 में 11,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़कर अभी के समय 17,400 करोड़ का हो चुका है, जो कि काफी बढ़िया है इतने बिग साइज कंपनी के लिए। अगर हम बैलेंस शीट देखें तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, और इस क्वार्टर में थोड़ा सा कर्ज भी बढ़ा हुआ है, जिसका कारण आप नीचे देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कंपनी का पिछले 2 साल में काफी बढ़ा हुआ है, जिसके कारण कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ भी मिल सकता है। आगे लास्टली अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लगभग 61% का हिस्सा प्रोमोटर्स ओन करते हैं। फिर 19% का हिस्सा फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है या फॉरेन इन्वेस्टर्स ओन करते हैं, और
15.5% का हिस्सा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ओन करते हैं और लास्टली पब्लिक के पास सिर्फ 4% का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे दोनों कंपनी के रिजल्ट्स। तो दोनों कंपनी के रिजल्ट्स लगभग ठीक ठाक ही है, लेकिन शेयर आगे चलकर किस तरह का मूव करेगा यह मैनेजमेंट के कमेंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। और देखते हैं इन फ्यूचर कोई ग्लोबल टेंशन अगर ना रहे तो काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं वो कंपनीज जो काफी बढ़िया रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अभी के समय, और अच्छी खासी तेजी भी बनी हुई है। इसका फायदा अच्छे रिजल्ट वाले कंपनी को काफी बढ़िया मिल सकता है। देखते हैं आगे चलकर कैसे रिजल्ट आते हैं कंपनी के। तो फ्रेंड्स, आज का हमारे इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू न्यूज या न्यू रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।